हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि अपना संडे आ चुका है और हर संडे को हम एक बुक डिस्कस करते हैं। तो इस बार की अपनी बुक है डोपामाइन डिटॉक्स। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होती है, कैसे हमको एडिक्शन लगती है, कैसे हमारे जो ब्रेन है उसमें हम ज्यादा स्टिमुलस बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और कैसे एक हंसता खेलता जो इंसान होता है वो एडिक्ट हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है, क्या सॉल्यूशन है अगर हम उस प्रॉब्लम में स्टक हैं, तो खुद को वहां से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और जो ये लूप है इसका एंड कैसे होगा, आज इस बारे में पूरी हमारी चर्चा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोपामाइन होता क्या है। डिटॉक्स तो बाद में करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डोपामाइन। देखिए, डोपामाइन बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड मैकेनिज्म के साथ में, प्लेजर के साथ में, मोटिवेशन के साथ में। देखो, हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या होता है। रिवॉर्ड मैकेनिज्म बेसिकली ये होता है कि कोई इंसान है, उसकी कोई काम करने की इच्छा क्यों होगी। इच्छा उसकी जब होगी जब उसको उस काम के बदले में कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या उसको उस काम के बदले में कुछ प्लेजर मिल रहा है, या उसको उस काम के बदले में कोई मोटिवेशन मिल रहा है, तभी वो काम को करेगा। अगर कोई इंसान है, वो ऑफिस में काम करता है, तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है, दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको पैसे मिल रहे हैं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है काम करने का वो बेसिकली पैसा होता है कि मंथ एंड में जब उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो उसके ब्रेन में डोपामाइन का रश होता है और वो उसके बाद क्या करेगा, शॉपिंग करेगा, वो सब करेगा। वो भी सब डोपामाइन बेस्ड एक्टिविटीज हैं। तो बेसिकली फिर जो मेथड क्या है डोपामाइन डिटॉक्स, क्या है ये। देखिए, जो डोपामाइन होता है ना, ये बेसिकली हाईली एडिक्टिव, मतलब कि ऐसी चीज है कि जैसे आप फोन इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो फोन पे रील देखते हैं। रील एडिक्शन क्यों होती है? क्योंकि उससे ब्रेन को ना एक कांस्टेंट स्टिमुलस मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में ना बार बार मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ नया देख रहा हूँ, वो हंसता है। उसके बाद में उसके माइंड में बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ये बेसिकली डोपामाइन है। इंसान चैटिंग क्यों करता है? क्योंकि चैटिंग से उसको प्लेजर मिलता है। एक मेल है, वो फीमेल के साथ में, या एक फीमेल है, वो मेल के साथ चैटिंग क्यों करती है? क्योंकि वो उसके अंदर प्लेजर को ढूंढ रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ढूंढ रही है। बेसिकली वो डोपामाइन एडिक्शन की चपेट में आ चुकी है। जो भी इंसान डोपामाइन की चपेट में होता है ना, वो क्या करता है, अपने ब्रेन को ना इतना ज्यादा स्टिमुलेंट दे देता है कि जब उसको डोपामाइन नहीं मिलता ना, तब उसको डिप्रेशन फील होती है, उसको नेगेटिव फील होता है। वो एक लूप में फंस चुका है। जो भी डोपामाइन से प्रभावित इंसान होता है ना, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इमोशनल ईटिंग करता है। एक तो भूख वाली ईटिंग होती है, एक इमोशनल ईटिंग होती है। इमोशनल ईटिंग यानी कि देखा होगा आपने कि जो लड़कियां वगैरह होती हैं वो बोलती है ना कि मुझे पीरियड्स है तो मेरे को चॉकलेट खानी है या मैगी खाऊंगी। या इंसान का मूड ऑफ होता है तो वो बोलता है कि यार आज मेरा मूड ऑफ है, कुछ अच्छा सा खाता हूँ मैं। तो वो कुछ नहीं है, वो अपने मन को ना डोपामाइन का रस दे रहा है। तो हम फूड खाते हैं जैसे जोमेटो वगैरह है, वो सब फोन पे नोटिफिकेशन का आना, उसका हमारा देखना, हम उस टाइम इमोशनल ईटिंग करते हैं। हमें हंगर नहीं होती, बट हम खाना खाते हैं मन के लिए। कहते हैं ना कि दिल तो मेरा भर गया, पेट तो भर चुका है, लेकिन ये मन नहीं भरा। तो मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि हम उस खाने से डोपामाइन ले रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उनका वेट गेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी लाइफ में एक हिस्सा है जो कि उनकी जिंदगी का खाली है। उस खाली हिस्से को वो कैसे भर रहे हैं? वो इमोशनल ईटिंग करके भर रहे हैं। जो मोटे लोग होते हैं ना, कोई मोटा इंसान अगर कोई है, तुम कभी इसमें नोटिस करना, कहीं ना कहीं वो लाइफ में ना इमोशनल ट्रबल से गुजरा है, तब वो इंसान मोटा हुआ है। क्योंकि उसने उस इमोशनल ट्रबल को ओवरकम करने के लिए फूड खाना शुरू कर दिया। फूड से उसने डोपामाइन लेना स्टार्ट कर दिया। दूसरा डोपामाइन का सिम्टम होता है कि जो इंसान एक्सेसिव इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, बहुत ज्यादा गेमिंग करता है। वो गेमिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो उसकी रियलिटी है, रियल जिंदगी क्या है, जब हम रियलिटी की बात करते हैं, जब इंसान रिजेक्शन फेस करता है, जब इंसान लोनलीनेस फील करता है, जब इंसान लो सेल्फ एस्टीम फील करता है, जब इंसान की जिंदगी में एंजाइटी होती है, जो उसकी जो करंट रियलिटी होती है उससे बेटर वो एक इमेजिनेशन में रहना पसंद करता है। रियल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या अंतर है? रियल वर्ल्ड में जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, वो वर्चुअल वर्ल्ड में अपना वर्चस्व बनाने की सोचता है। वहां से वो इंस्टेंट प्लेजर ग्रेटिफिकेशन को सीख करता है। तो उससे क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा इंटरनेट की एडिक्शन लग जाती है, गेमिंग की एडिक्शन लग जाती है। वो जब तक करता है उसके ब्रेन को प्लेजर मिलता है, डोपामाइन मिलता है। जब वो नहीं करता उसको बोर्डम फील होता है। उसके बाद में और इंसान
कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें डोपामाइन का रश मिलता है? गैम्बलिंग करने से, शॉपिंग करने से। जो इंसान गैम्बलिंग करता है ना, जब उसके फोन में पैसे आते हैं, जब पैसा उसके अर्न होना शुरू हो जाता है, जब वो जुआ खेलता है, जीतता है, तो वो जुआ खेलने का जो सीन होता है ना, वही उसके माइंड में डोपामाइन रश करना शुरू कर देता है। अभी जीतने की तो बात ही नहीं आई, खेलने नाम से उसके माइंड में डोपामाइन का रश होता है। या जब हम शॉपिंग को लेके एक्साइटेड होते हैं, वो भी एक डोपामाइन डिराइव्ड एक्टिविटी है, उससे भी हमारे ब्रेन में डोपामाइन रश होता है। सबसे जो तगड़ा सिस्टम है ना, जहाँ डोपामाइन बहुत ज्यादा हमारे दिमाग को चौपट कर देती है, या इंसान कुछ भी करने लायक नहीं बचता, वो है पोर्न और मैस्टरबेशन। जब इंसान पोर्न देखना स्टार्ट करता है ना, तो उसके जो ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि क्या रियलिटी है, क्या वर्चुअल है। वो इतना ज्यादा मात्रा में डोपामाइन का रश मारता है ना, कि उससे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वहां का जो सिस्टम है ना, जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, जो मोटिवेशन है, जो विल पावर है, जो ब्रेन का ग्रे मैटर है, वो सारा कुछ अनबैलेंस हो जाता है। तभी तुम देखते हो कि जो भी इंसान ये पोर्न मैस्टरबेट वाला होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, वो कुछ भी काम नहीं कर पाता, कुछ चाह के भी कर नहीं पाता, मोटिवेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं होती, वो थका थका फील करता है, उसके दिमाग में ब्रेन फॉग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उसका रिवॉर्ड मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है ना, वो खत्म हो चुका। अब एक मान लो एक गधा है, उससे तुम काम करवा रहे हो, गधे के सामने तुमने एक गाजर लटका रखी है, वो गधा उस गाजर को देख के चल रहा है। अब मान के सोच चलो, तुमने उस गधे को इतनी गाजर खिला दी, अब तुम उसको बेशक एक दिखाओ, दो दिखाओ, उसके ऊपर वो असर ही नहीं पड़ेगा गाजर का। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका पेट भरा पड़ा है। वैसे ही है कि जब तुम पोर्न देख रहे हो या मैस्टरबेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे जो ब्रेन का डोपामाइन का जो स्ट्रक्चर है, डोपामाइन तुम्हारे जो मस्तिष्क है उसमें इतनी मात्रा में रिलीज हो रही है, कि अब तुम कोई भी जो दूसरा दूसरा कोई भी प्लेजरेबल काम करोगे ना, पढ़ाई करोगे, कुछ और करोगे, वहां तुम्हें डोपामाइन का रश होगा ही नहीं। और फिर को तुमको वो काम बोरिंग लगेगा, फिर तुम इरिटेट होगे, गुस्से में वहां से उठ के भागोगे, कि मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, मेरे को बहुत डिप्रेशन है, मेरे को रात को नींद नहीं आती। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने अपने ब्रेन के जो रिसेप्टर्स है ना, जो डोपामाइन के थे, जहां से वो रिलीज होता था, जहां वो एक बूंद टपकनी थी ना, तब वहां तुमने पोर्न देख के मैस्टरबेट करके टूटियां की टूटियां चला दी। तो उससे तुम्हारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया। अब तुम्हें उस जो अदर काम है उसमें प्लेजर ही नहीं आ रहा, और फिर तुम क्या कर रहे हो? इंस्टेंट बोर्डम फील कर रहे हो। इसी इंस्टेंट बोर्डम को फील दूर करने के लिए कई इंसान नशे की तरफ भागते हैं। नशा इंसान कब करता है? नशा इंसान जब करता है, जब उसकी लाइफ में प्लेजर नहीं होता, उसकी लाइफ में कुछ खालीपन होता है। नशे से वो अपना डोपामाइन रिकवर करता है। और नशा ऐसा है, जितना पोर्न में मैस्टरबेशन से डोपामाइन रश होता है, नशे से उससे भी अधिक मात्रा में होता है। इसलिए आप देखते हो कि जो लोग एडिक्शन में आ जाते हैं ना, या जो किसी प्रकार की लत में फंस जाते हैं, वो चाह के भी उस लत को छोड़ नहीं पाते। अभी जो मेरा कजन है, वो सिगरेट पीता है, वो चाह के भी सिगरेट को छोड़ नहीं पाता। क्यों छोड़ नहीं पाता? क्योंकि सिगरेट पीने के बाद में ना, उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जिसको अपन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। उसको काफी हल्का हल्का फील होता है, उसके ब्रेन में ना बिल्कुल एक शांति सी फील होती है, कि हाँ यार, मजा आ गया। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये शांति कैसी है। जैसे कि जो इस ग्रुप के अंदर कैफीन एडिक्ट होगा ना, जैसे मैं तो कैफीन एडिक्ट हूँ, मेरी शुरुआत कॉफी से होती है, और ये काफी टाइम से चल रहा है मेरा एडिक्शन। कई बार इसको ब्रेक करने का कोशिश किया मैंने, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो कैफीन एडिक्ट क्या है कि जब तक आप कॉफी नहीं लोगे ना, आपका दिमाग सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार, मैं ड्राउजीनेस है, अब ब्रेन मेरा एक्टिव नहीं हो रहा, या थका थका फील कर रहा हूँ, अभी भी नींदों में हूँ। जो चाय की, जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो कैफीन एडिक्शन भी ये होती है कि उसको लेते ही आपकी जो माइंड है ना, उसमें एकदम से क्लैरिटी आ जाती है। उसका माइंड ना बहुत हाइपर फंक्शन करना शुरू कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि यार, पता नहीं मेरे अंदर क्या पावर आ गई। वो पावर रेड बुल पीने के बाद में, स्टिंग पीने के बाद आपने फील करी होगी। क्योंकि जो कैफीन जो होता है ना, वो बेसिकली हमारी फोकस और हमारी अलर्टनेस को बढ़ाता है। उसको लेने के तुरंत बाद हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारे ब्रेन का जितना भी ब्रेन फॉग वगैरह होता है, सब हट जाता है। तो वो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वही जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उनका जो पीते हैं, पीने साथ ही उनको सिगरेट वगैरह में क्या होता है? निकोटीन होता है। निकोटीन लेते ही क्या होता है? दिमाग को हल्का कर देता है। तभी आप ये नोटिस करोगे, जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके ब्रेन को काफी रिलैक्स फील होता है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? वो डोपामाइन रिसेप्टर ही है जो आपको रिलैक्स फील करवा रहे हैं। वो एक स्ट्रेस रिड्यूसिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं अपना। देखो, इंसान स्ट्रेस को दूर कैसे करेगा? आप जो वर्कआउट करोगे तो ही बॉडी में डोपामाइन आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। पसीने के निकलने से आता है। लेकिन सबका अपना अपना मैकेनिज्म है। कुछ लोग हैं, उनको दूसरों से बात करके उनके ब्रेन में डोपामाइन का रश होता है, तो वो खुद को अकेला नहीं कर पाते। उनको चाहिए कि मेरे साथ में हर समय कोई हो, मैं हर समय किसी से बात करता रहूं। कुछ लड़के होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की होनी चाहिए, लड़की होगी तो ही मेरी जो जिंदगी की जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना, वो खत्म होएगी। और कुछ लड़कियां होती हैं, वो सोचती है कि हमारी जिंदगी में कोई लड़का रहे। वो बेसिकली क्या है, उनकी जिंदगी में ना एक इमोशनल गैप है, जिसको वो दूर करने की कोशिश में है। जिस इंसान की जिंदगी में वो इमोशनल गैप नहीं है, उसको जेंडर का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि उसने अपना जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है ना, वो कुछ और कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं
इन चीजों के बारे में, थ्रिल के बारे में, एडवेंचर के बारे में, जब हम भूतिया फिल्में देखते हैं तो उससे हमें थ्रिल मिलता है, या जब हम कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं, झूला वगैरह झूलते हैं, उससे भी हमें डोपामाइन का रश होता है। तो इंसान उन चीजों की तरफ भागता है जहां उसको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। पढ़ाई करने से, मेडिटेशन करने से, सुबह जल्दी उठने से, ये सब इंस्टेंट प्लेजर वाली एक्टिविटी है ही नहीं। ये लॉन्ग टर्म में देती है रिजल्ट। तो इससे हमको इंस्टेंट मजा भी नहीं आता। या हम एक तरफ हमारे फ्रिज में एप्पल है और एक तरफ फ्रिज में आइसक्रीम है, एप्पल खाएंगे उससे हमें इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एप्पल में ना तो आर्टिफिशियल शुगर है, ना आर्टिफिशियल फैट है। और जो आइसक्रीम जो है ना, आइसक्रीम जो हम खा रहे हैं या चिप्स जो हम खा रहे हैं, उनको बकायदा इस तरीके से बनाया गया है कि वो जुबान के ऊपर ना एक ऐसा अपना टेस्ट का असर छोड़े कि इंसान उस चीज को बार बार रिपीट करे। जो बड़ी बड़ी फूड चेन कंपनीज है, उनका बेसिकली मॉडल ही ये होता है कि कितना ज्यादा अपने फूड को वो एडिक्टिव बनाते हैं। जो मैगी है, मैगी का जो फ्लेवर होता है ना, वो उमामी फ्लेवर होता है। और जो उमामी फ्लेवर होता है ना, वो केवल एमएसजी से ही आता है। और जो एमएसजी है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है, बट वो हार्मफुल होने के बाद भी हमें अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो एक एडिक्टिव चीज है। बर्गर किंग वगैरह हो गया, जो जितने बाहर की फूड फ्रेंचाइजी है ना, वो जानबूझ के उनमें ऐसे केमिकल का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इंसान वो खाने के बाद में ना उसको छोड़ ना पाए। और आप कभी छोड़ भी नहीं पाओगे। एक बार आप स्टार्ट हो जाएगा ना आपका बिहेवियर, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। पहले वीक में एक बार होएगा, फिर वीक में 2 बार होएगा, फिर अल्टरनेट डेज में हो जाएगा, फिर डेली शाम का मन करेगा कि यार खा लेती हूँ बाहर कुछ, खा लेता हूँ बाहर कुछ। वो इस तरीके से काम करता है। जो आप चॉकलेट खा रहे हो, शुगर की क्रेविंग भी तो एक प्रकार डोपामाइन ही तो है। जब शुगर खा रहे हैं तो एकदम से हमारी बॉडी को काफी फील गुड हो रहा है, हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक लग रहा है। लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर क्या होता है, हमें एकदम क्रैश फील करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर क्रैश हो जाती है। शुगर जो होती है वो एकदम से ब्लड फ्लो में रश करती है। उसके बाद में एकदम से हमारे जो ब्रेन की जो जितनी एनर्जी है ना, सारी की सारी वो एकदम से मतलब चूस लेती है। फिर हमें काफी लो फील होता है। चावल खाने के बाद में ड्राउजी फील होता है, शुगर खाने के बाद में ड्राउजी फील होता है। वो इसीलिए होता है। वो आपकी जो अलर्टनेस है ना, शुगर के अंदर एक ओरेक्सिन नाम का हार्मोन होता है, शायद ओरेक्सिन करके एक हार्मोन वगैरह है उसमें, शुगर में। तो वो लेने के बाद में ना ब्रेन को एकदम काम डाउन कर देता है, वो एकदम ब्रेन को डल कर देता है। तो आपको जो जितनी अलर्टनेस है, जितना आपके अंदर वो है ना, सब एकदम डाउन हो जाएगा। चीनी खाने के बाद में, या फिर आप जूस पी लेते हैं उसके बाद में, या फिर अपना ये क्या बोलते हैं, चावल वगैरह खाते हैं उसके बाद में, तो उसमें दिक्कत ये होती है। तो हम बात करेंगे कि यार, हमने डोपामाइन के बारे में जाना कि जो हम जो है डोपामाइन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो हमें अंदर से इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम हमारी जो आजकल डोपामाइन के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि हम एक आधुनिक युग में हैं, वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज के समय में क्या है, जो किताबें हैं वो इंस्टेंट प्लेजर नहीं देती। इंस्टेंट प्लेजर क्या देगा? रील्स, इफेक्टिव जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं वो, और उसके अलावा कुछ अतरंगी आवाजें, या कुछ ऐसे ऐसे इमोजी सिंबल। हर कंपनी सोचती है, हर ऐप सोचती है कि अपना जो उसका लेआउट है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए, ताकि जो जितने उसके जो कस्टमर है ना, अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंशन दे सके। इंस्टाग्राम इतना एडिक्टेड क्यों है? पहले टिकटॉक था, वो एक रील थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो टिकटॉक की जो रील है वो यूट्यूब में भी आ गई, और वो उसको इंस्टा में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे बेसिकली लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया। अब आपका फोकस है ही नहीं चीजों के ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो। जितना स्क्रॉल कर रहे हो उतना डोपामाइन रश हो रहा है। हर एक रील में डोपामाइन है। उसमें जानबूझ करके ऐसे साउंड डाले जाते हैं, इतना इफेक्टिव म्यूजिक होता है कि इंसान छोड़ नहीं पाता। रात को 9 साढ़े 9 लेके बैठता है और 12 साढ़े 12 बंद होता है, 1 बजे तक बंद होता है। डिपेंडेंसी इतनी हो चुकी है क्योंकि जो खुद की जो करंट रियलिटी है ना, वो अपनी करंट रियलिटी से भाग रहे हैं, वहां से वो एस्केप कर रहे हैं। और एस्केप करके जाए कहाँ का? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाके क्या करेगा? वो एक अपनी वर्चुअल लाइफ दिखाएगा। वहां जाने के बाद में अपनी फोटो अपलोड करेगा। उसको जो लाइक कर रहे हैं, उसको लाइक से फर्क पड़ रहा है कि मेरी फोटो पे इतनी कम लाइक क्यों है, मेरे फॉलोवर क्यों नहीं है, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे, मेरी फोटो पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या मैं लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हूँ? तो उसके माइंड में फिर ये चलता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। और ये हर किसी के माइंड में चलता है। वो जानबूझ के जो लाइक वगैरह होते हैं, हार्ट होते हैं, उसका रेड कलर ही क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर होता है ना, वो ब्रेन को प्लेजर देता है। दैट्स वाई उसको रेड किया जाता है। इतना ज्यादा उसका जो इंटरेक्टिव जो लेआउट होता है ना, वही सारा चीजों का मेन है। जितना ज्यादा लेआउट उसका इंटरेक्टिव होगा ना, उतना ज्यादा ब्रेन को प्लेजर देगा, उतना वो अच्छा लगेगा ब्रेन को। मेनली ये चीज है। और हम जब बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में, ये एक्चुअली में चीज क्या है? ये एक्चुअली में चीज ये है कि जो बोर्डम हमें होती है ना, जिस बोर्डम को दूर करने के लिए हम एक चीज का सहारा लेते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स वही है। कि डोपामाइन डिटॉक्स फास्ट में क्या होता है, 24 घंटे का ये फास्ट होता है। इसमें ना तो आप फोन इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप रीडिंग कर सकते हो, ना आप मैस्टरबेट कर सकते हो, ना आप इसमें फूड खा सकते हो, ना इसमें किससे बात कर सकते हो, ना कोई म्यूजिक सुन सकते हो,
कोई भी कॉफी नहीं ले सकते, किसी प्रकार का स्टिमुलेंट नहीं ले सकते। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ एक पेन पेपर लेके बैठना है, पेन और डायरी वगैरह मान लो, अपने थॉट्स को लिखना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप बैठ के अपनी थिंकिंग कर सकते हो, कंटेम्पलेट कर सकते हो, खुद के बारे में सोच सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बाहर जाके गार्डन में बैठ सकते हो, पक्षियों की आवाजें सुनना, सूर्य देव को निकलता हुआ देखना या आकाश की ओर देखना। मतलब बेसिकली जो बोर्डम है ना, उस बोर्डम को एंजॉय करने का नाम ही डोपामाइन फास्ट है, कि जिन चीजों से हम एस्केप कर रहे हैं ना, उन चीजों को फेस करना एक दिन के लिए, इसको डोपामाइन फास्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारा जो बिहेवियर हो चुका है ना, जो हमारी इतनी ज्यादा उन चीजों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो चुकी है, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही डोपामाइन फास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारा ब्रेन बार बार जो जितने प्लेजर से अफेक्ट होता है ना, वो चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, उसको खत्म किया जा सके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रात को 10 बजे के बाद में फोन का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि फोन का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो रात को 10 बजे के बाद में फोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी कबर अपने हाथ से खुद ही खोद रहा है। क्यों खोद रहा है? क्योंकि उसे नींद नहीं आने वाली। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जो नींद की क्वालिटी है वो पुअर ही रहेगी। क्योंकि जो नींद की जो विंडो होती है वो 10 से 11 की विंडो होती है, उसी में ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसी में मेलाटोनिन निकलता है। और जो आदमी की वो विंडो मिस हो रही है ना, उसके बाद में वो दोबारा चैन से सो ही नहीं पाएगा। जो रैपिड आई मूवमेंट है उसकी मैक्सिमम लेवल पे होएगी, वो कितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ले, उसके जो साइनेप्सिस है स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन सकते, क्योंकि वो नींद नहीं ले रहा, तो मेमोरी फॉर्मेशन कहाँ से होएगी? कभी लाइफ में उसका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। लेकिन लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, कि दे डोंट नो अबाउट साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई उनको टाइम लगता है चीजों को निकालने में। पता होने के बाद भी वो इग्नोर करते हैं। अब जो सिगरेट पीने वाला होता है, क्या उसे पता नहीं होता कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो इससे मुझे कैंसर होगा, या मैं बीमार होऊंगा, मेरी लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी? उसको पता होता है, बट स्टिल ही इज हेल्पलेस, क्योंकि वो इग्नोरेंस के अंदर है, उस चीज के वो एडिक्ट हो चुका है। हर मोटे इंसान को पता होता है कि मैं बर्गर खा रहा हूँ तो इससे मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन वो फिर भी खाता है, क्योंकि एक समय के बाद में हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम चीजों से एस्केप करना शुरू कर देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इस किताब में यही चीजें मेंशन की गई हैं कि आपको एक उन चीजों से एक ब्रेक लेना पड़ेगा। जो भी आपका जो रिजेक्शन है लाइफ में, जो भी लोनलीनेस है, जो भी आप लो सेल्फ एस्टीम फील कर रहे हो या एंजाइटी फील कर रहे हो, उसी को दूर करने के लिए तो आप ड्रग कर रहे हो, पोर्न देख रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, गेम खेल रहे हो। इंसान ये एक्टिविटी क्यों करता है? क्योंकि उसको अपनी करंट रियलिटी पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई वो एक अलग वर्चुअल दुनिया में जाता है और वहां जाके अपनी एक नई रियलिटी बनाता है, जो कि एक्चुअल नहीं है। अब मैं हूँ, मैं मान लो अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ, तो ये जो ग्रुप है या फिर जो कुछ है, ये मेरा अस्तित्व इस समय बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी है तो एक टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी। जिस दिन टेक्नोलॉजी खत्म होगी, सब कुछ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नॉलेज है मेरे पास में, वो तो परमानेंट है ना, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। द वे आई एम एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, जैसे चीजों को मैं आपस में रिलेट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज मेरी खुद की अपनी है, वो मेरी एक रियलिटी है। वर्चुअल तो वो चीज नहीं है, वर्चुअली तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमें अपनी रियलिटी के ऊपर काम करना चाहिए ना, कि जो हमारी रियलिटी है वो वर्चुअल वर्ल्ड में जा सके। नहीं तो वर्चुअल में आप खुद को कितना फैब्रिकेट कर लो, खुद को कितना फेक दिखा लो, लेकिन जो रियलिटी होगी हमारी, उसमें तो हम अपने अंदर खालीपन ही महसूस करेंगे ना। हम चीजों से भागेंगे, बचेंगे, लेकिन ये बिहेवियर हमें अडॉप्ट ही नहीं करना। सुबह जल्दी उठने में किसी को प्लेजर नहीं आता, हर रोज सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, इट्स अ बोर्डम एक्टिविटी, लेकिन स्टिल हम ये क्यों करते हैं? मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा डिसिप्लिन है, एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, अगर लाइफ के एक हिस्से में से डिसिप्लिन खत्म होएगा ना, तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या जरूरत है यार, रात को 1 बजे सो, 2 बजे सो, ये जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी का नाम, अगर आप इंसान हो, एक मिलिट्री के अंदर हो, मिलिट्री में रूल है भाई, 10 बजे सोना है तो सोना है, 5 बजे उठना है तो उठना है। दे डोंट नो, दे वो जो चीज है, मिलिट्री वाले जो होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, वो मोटिवेशन में बिलीव ही नहीं करते, वो डिसिप्लिन में मानते हैं। एंड डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन, क्योंकि जो मोटिवेशन टेम्परेरी है और डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जो खेत में जो किसान जो काम करते हैं, जो सुबह खेतों में पानी लगाते हैं, वो 3-4 बजे उठते हैं, तो उसके लिए क्या मोटिवेशन चाहिए? उन्हें कि मोटिवेट मुझे कोई करेगा तो मैं जाके खेते पानी लगाऊंगा? जरूरत है उसकी भाई, वो लगाएगा। ये बात है, रात को 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, ये सब ये जो इरेलीवेंट एक्टिविटीज है, अगर ये कोई इंसान कर रहा है ना, तो वो अपने साथ में खुद धोखा कर रहा है। और उसे पता भी है कि मैं कर रहा हूँ अपने साथ में, स्टिल ही इज हेल्पलेस। तो उस हेल्पलेस का कोई जवाब नहीं है। उसका एक ही जवाब है, जो ये फोन तुम्हारे हाथ में है ना, यही तुम्हारा बर्बादी का मेन कारण है। इसको रात को 9 बजे 10 बजे बंद करके ना कहीं दूर फेंको, या तो उसको किचन में फेंक दो। बेडरूम से बाहर होना चाहिए फोन, ये इसको बेडरूम में मत रखना। बेडरूम जो है तुम्हारा, वहां पे कोई भी टेक्निकल डिवाइस नहीं होना चाहिए, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, जो भी तुम्हारा सामान है, उसको एक बैग में डालो और उसको रूम से बाहर रख दो, क्योंकि तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे।
तुम्हारा उन सामान के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है, इवन मेरी तक है, समटाइम मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। वो जब इस्तेमाल होना शुरू होता है तो 11-12 आराम से बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता, रियलाइज भी नहीं होता, रिप्लाई करते करते 11 बज जाते हैं। तो अपने ऊपर नियंत्रण खुद लगाना पड़ेगा। अगर आप खुद पे नियंत्रण नहीं लगाओगे ना, देखो सीधी सी बात है, या तो आप खुद को अमीर बनाने के लिए काम करोगे, नहीं तो दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करोगे। काम तो करना पड़ेगा। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग देयर, हम उस बंदे को अमीर बना रहे हैं उसके लिए काम करके। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना अपना सिस्टम खड़ा करना है या किसी दूसरे के सिस्टम को खड़ा करवाना है। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो तुम्हारी रियलिटी है, उससे तुम बच नहीं पाओगे। तो ये पूरा इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है डोपामाइन डिटॉक्स के अंदर। ये बेसिकली यही है कि हम एस्केप, जो बिहेवियर है इंसान का, वो एस्केप करने वाला बिहेवियर ही है। ये जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है ना, अगर लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात कर रहा है, अगर वो मतलब भाई बहन नहीं है या फ्रेंड जो भी है मान लो, वो एक दूसरे से प्लेजर सीकी कर रहे हैं, वो एक प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म है, उसमें उन दोनों को मजा आ रहा है बात करके, लड़के को मजा आ रहा है, लड़की को मजा आ रहा है, वो कन्वर्सेशन लंबी चल रही है। कई बार तुम देखना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनका जो शुरुआती प्यार चलता है तो फोन पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे, कई बार तो पूरी रात बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको उस चीज से डोपामाइन मिल रहा है, ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। लेकिन डोपामाइन भी कब तक मिलेगा? 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना। वो जैसे डोपामाइन डाउन होना शुरू होता है, वो दोनों किसी और पार्टनर को ढूंढते हैं, फिर उनका ब्रेकअप होता है, फिर वो एक दूसरे को गालियां बकते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं। तो ऐसा ही है भाई, डोपामाइन स्ट्रक्चर है ब्रेन का। वो किसी भी इंसान के साथ तुम कितना डोपामाइन लोगे, एक टाइम के बाद तो लिमिट खत्म होएगी ना, उसके बाद पता लगता है कि प्यार है कि नहीं है। शुरुआत में तो जो अट्रैक्शन का जो मेन फैक्टर है डोपामाइन ही तो है। तुम उसको सामने वाले की बातों को अट्रैक्टिव फील कर रहे हो या उसके शरीर को अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा जो ब्रेन है वो उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना। आपको नहीं पता होगा तो सामने वाला आपका भरपूर इस्तेमाल करेगा। अब मेरे पास में दुनिया भर के डीएम मान लो आ रहे हैं ग्रुप में से, आवाज को सुनने के बाद में मेरे को तो पता है ना उसके साथ में क्या दिक्कत हो रही है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब इन चीजों के बारे में मुझे पता है कि क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, क्या इंटरनल स्टिमुलस होता है। तो जब आप इन चीजों के बारे में आपको पता होगा तो ही आप इसको ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको चीजों की नॉलेज ही नहीं है, आप कभी लाइफ में इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज लाइक अ बैलून, उसकी हवा कभी भी निकल सकती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना, जैसे दशरथ मांझी में थी, वो 22 साल तक पहाड़ को काट रहा था, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आती है? वो आती है वाई से, कि तुम्हारा वाई क्या है। तुम्हारा वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही तुम्हारा हाउ स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैंने जो किताब में जो था ना, वो सेकंड एपिसोड में कोइनिंग मेथड का जिक्र किया था। अब जो कुछ लोग होंगे ज्यादा समझदार, उस चीज को लाइट में लेंगे, उनको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जिस बंदे ने उस चीज को सीरियस लिया है, वो रियलाइज करेगा एक दो महीने के बाद में कि अरे बात जो इस बंदे ने बताई थी वो परफेक्ट है। बिना रिवॉर्ड मैकेनिज्म के तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बिना रिवॉर्डिंग के तुम कुछ भी करोगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंसान को रिवॉर्ड चाहिए जिंदगी के अंदर, बिना रिवॉर्ड के वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर एक माँ बेटे के लिए खाना बनाती है ना, तो माँ बदले में सोचती है कि मेरा बेटा मुझे प्यार करेगा। वो सारा जो फंडा है ना, वो गिव एंड टेक के ऊपर चलता है। आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वो कहीं ना कहीं देखो यार, उस चीज से प्लेजर आ रहा है तो ही कर रहे हो। अगर उस काम में प्लेजर नहीं है तो आप कभी करोगे ही नहीं। अगर कोई इंसान है किसी दूसरे बंदे को ज्ञान दे रहा है, तो उसको अंदर से लग रहा है ना कि आई एम वेरी स्पेशल, कि लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं अपने आप में स्पेशल हूँ, तो उसको भी अंदर से प्लेजर मिल रहा है उस काम को करके। बिना प्लेजर के कोई काम नहीं करता इंसान इस दुनिया में। कुछ भी अगर कोई तुम्हारे लिए कर रहा है ना, उसके पीछे उसका कोई ना कोई इंटेंशन रहेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक साइकोलॉजी। कोई भी तुम्हारे साथ में अगर बहुत ज्यादा अच्छा है या तुम्हारी बहुत ओवर द वे जाके हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन रहती है। बिना इंटेंशन के, बिना मतलब के इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर कोई तुम्हारी बिना मतलब के हेल्प कर रहा है ना, तो वहां समझ जाना कि कुछ ना कुछ उसका हिडन इंटेंशन है। ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। लड़का कर रहा है या लड़की कर रहा है, जो बीएसएफ वाले होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, उनको फंसाने के लिए पाकिस्तान क्या करता है? उनको, पाकिस्तान को पता है कि जो बीएसएफ वाले हैं या फिर जो आर्मी वाले हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं बॉर्डर पे। और एक आदमी को फंसाने के लिए पुरातन काल से सबसे बड़ा हथियार क्या है? औरत। तो वो एक सुंदर सी लड़की होती है, फेसबुक वगैरह पे डालती है, उस पर रिक्वेस्ट देखती है कि आर्मी का बंदा है, इनोसेंट है, इतने तेज होते नहीं आर्मी वाले, उसको फंसाती है हनी ट्रैप में। उससे न्यूड कॉल कर लेती है, उसके बाद में जो फौज का डेटा वगैरह सब निकलवा लेती है, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक देती है। डोपामाइन का ही सीन है सारा ये। जो शादी के बाद भी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो क्यों होता है? कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो सेम पार्टनर है, वहां से उसको सेम लेवल ऑफ प्लेजर नहीं मिल पा रहा भाई। उसका जो ब्रेन है, डोपामाइन जो है, अब वो नेक्स्ट लेवल की चीज मांगता है। अब वो उसे कहाँ से मिलेगी? वो किसी और में मिलेगी। सेम चीज अच्छी नहीं लगती इंसान को।
इंसान को हमेशा कुछ नया चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कोई फ़ोन है ना, आईफ़ोन ले आओगे, जब कितना बड़े से बड़ा फ़ोन ले आओ, वो तब तक ही तुम्हें अच्छा लगेगा जब तक तुम्हें उसके यूज़ टू नहीं हो जाते। उसके बाद तुम्हारा मन किसी और नए फ़ोन की डिमांड करेगा और जो ये लूप है ना चलता रहेगा। ये आईएएस बनने के बाद क्या तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? फिर तुम कुछ और बनना चाहोगे, फिर किसी और फ़ील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। तो जो लूप है ना ये माया का, ये नेवर एंडिंग लूप है। ये कभी तुम्हें संपूर्णता दे ही नहीं सकता। ये एक किस्म का वो है कि एक कहानी है इसी के ऊपर। तुमको मैं कहानी सुनाता हूँ इस चीज के ऊपर। एक स्टोरी है मेरे पास में। कहानी का नाम है 99 का फेर। उसमें बेसिकली ऐसा होता है, एक राजा होता है, उसके राजा के दरबार में एक किसान होता है, मतलब राजा है, उसका दरबारी है। और एक तो राजा बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो वो देखता है कि एक किसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब किसान है, बहुत खुश है लाइफ में, अपने परिवार में अपनी बीवी को प्यार करता है, बच्चे को प्यार करता है, बड़ा लाइफ में एक्साइटेड है जिंदगी को लेके और पूरी मौज में है। तो राजा अपने